हमारे लिए गौरव की बात है कि हमारे बीच में आज विकास दीक्षित जी हैं। ये प्रधानमंत्री कार्यालय में कार्यरत हैं, मोदी जी के ऑफिस में, और आज अपने विचार हम सब से हम लोगों को लाभान्वित करेंगे। शुभकार जी, इनका करतल भूमि से स्वागत करें। प्यारे दोस्तों, हेलो। पहले तो हम अपनी बात रखने से पहले मुझे लगता है कि जो मेरा अनुभव रहा है पीछे वाद विवाद प्रतियोगिताओं का, मैं भी अधिकतर उसमें भाग लेता रहा हूं अपने कॉलेज के समय में। चाहूंगा तो थोड़ा सा अनुभव शेयर करूं ताकि आप आने वाले कल में जब भी कभी उसके लिए तैयार होते हैं तो उससे थोड़ा सीख सकें। मुझे लगता है कि किसी जब आप वाद विवाद प्रतियोगिता में, जिसे आजकल एक्सटेम्पोर कहते हैं, उसमें ज्यादा 3 चीजें बहुत महत्वपूर्ण होती है: भाव, भाषा और भंगिमा। यानी जो शब्द आप यूज कर रहे हैं उनका भाव क्या निकल रहा है, बहुत महत्वपूर्ण होता है। उस भाव को व्यक्त करने में आप किस भाषा का प्रयोग कर रहे हैं वो और महत्वपूर्ण होता है। और उसके साथ साथ जो सबसे महत्वपूर्ण होता है, जिसे हम अभी बात कर रहे थे, आत्मविश्वास, भंगिमा। जब आप उस भाव को उस भाषा के साथ व्यक्त कर रहे हैं तो आपकी भंगिमा क्या है, यानी आपका बॉडी लैंग्वेज जिसे कहते हैं दूसरी भाषा, वो किस तरीके से, ये तीनों चीजें बहुत महत्वपूर्ण होती है। और आने वाले कल में जब भी आप तैयारी करें तो आपको ध्यान रखना कि ये तीनों चीजें महत्वपूर्ण होती है। आप बहुत अच्छा बोलते हैं लेकिन आपकी बॉडी लैंग्वेज नहीं है, वो आपको फर्क डालती है। आप जो कहते हैं उसका भाव कुछ और, लेकिन उसके लिए शब्द क्या यूज करते हैं वो भी थोड़ा सा अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। इसलिए इन तीनों चीजों के साथ आपको तैयारी करने की जरूरत है। और सबसे महत्वपूर्ण होता है कि जो भी आपका विषय है उस विषय के इर्द गिर्द ही घूमे। जनरली क्या होता है कि कहीं ना कहीं आप एक विषय को लेकर शुरू होते हैं, और अक्सर ये होता है, ये धीरे धीरे अनुभव से आएगा कि आप किसी और के साथ जुड़ते जुड़ते कहीं और पहुंच जाते हैं। इन तीनों चीजों पर बहुत महत्वपूर्ण आता है। अब आते हैं आपके विषय पर, स्वतंत्रता, अर्थ एवं सीमाएं। मेरे विचार से स्वतंत्रता एक ऐसी नदी है जो आपके अधिकारों और आपके कर्तव्यों की सीमाओं के बीच ही बहती है। अगर आप इनमें से किसी एक को तोड़ देंगे, अगर आप इसमें से किसी एक को छोड़ देंगे तो स्वतंत्रता की अपनी फीलिंग्स और मीनिंग्स दोनों बदल जाती है। जैसे कोई नदी तब तक नदी रहती जब तक उसे किनारे उसका साथ देते हैं। किनारों के बिना जिस तरह नदी का अस्तित्व संभव नहीं है, उसी तरीके से स्वतंत्रता के स्वरूप का अस्तित्व बिना अधिकारों और बिना कर्तव्यों के निर्वहन के बिना संभव नहीं है। क्यों? क्योंकि स्वतंत्रता आपको वहां तक हक देती है जहां तक दूसरों की स्वतंत्रता पे आप पाबंदी ना लगाएं। ये चीज बहुत क्लियर है। यानी कि अगर अंग्रेजी में आते योर फ्रीडम एंड्स वेयर माय नोज बिगिंस, आप वहीं तक डंडा घुमा सकते हैं जहां तक मेरी नाक में तोड़ने की कंडीशन आए, आप वहां तक आ जाते हैं। तो ये चीज बहुत जरूरी है समझने के लिए। अब आते हैं, जैसे हमने अभी देखा कि हमारे बहुत सारे जितने वक्ता थे वो गांधी जी को लेकर, और ऑब्वियसली गांधी जी को शामिल करना भी बहुत जरूरी है, उन्होंने बहुत बड़ी भूमिका निभाई। वहां पर आते हैं व्यक्तिगत स्वतंत्रता को उन्होंने देश को स्वतंत्रता के साथ कैसे जोड़ा, ये बहुत महत्वपूर्ण है। आपको मैं बताऊं कि गांधी जी, आपको पता है, बहुत ही बड़े वरिष्ठ बड़े खानदान से थे, अच्छा खासा पैसा था। इवन अपनी प्रैक्टिस के लिए वो साउथ अफ्रीका जाते हैं। वहां तक वो आजादी की लड़ाई से बहुत दूर दूर थे। वो बिल्कुल उसी तरीके से एक विद्यार्थी थे जैसे आप हैं। समस्या वहां पर तब क्रिएट हुई जब वो एक ट्रेन में सफर कर रहे थे, उन्होंने भी वो टिकट लिया था, लेकिन उनको ऐसा महसूस हुआ कि वहां पर उनकी व्यक्तिगत स्वतंत्रता को आजादी नहीं दी जा रही है। यानी आप एक विशेष क्लास के दर्जे में विशेष लोग ही चल सकते हैं। यहां पर उनको लगा कि यह हमारी व्यक्तिगत स्वतंत्रता का हनन है, और वहां पर विरोध किया। और उस विरोध के बाद में उसके बाद से आपको वो असली गांधी मिला जिसने देश को, जिसे आपने अभी बात किया दांडी यात्रा की, या आपने अभी बात की जितनी चीजें, तो ये उसकी बात की बातें हैं। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है कि आपको अपनी स्वतंत्रता के लिए लड़ना आपका नैतिक कर्तव्य बनता है। लेकिन स्वतंत्रता क्या है, अपने आप एक बहुत जटिल है। अगर आप इसको सीमाओं से बहुत, जैसे आपने बात किया, आपके साथ प्रॉब्लम क्या रही, आप इसको बिल्कुल सीमलेस स्वतंत्रता को सीमाओं से हटाना चाहते हैं। किसी भी चीज को अगर आप सीमाओं से हटा दोगे तो उस चीज का ही अपना सेप ही खत्म हो जाता है। किसी बड़े ने जब भारत की भी परिक्रमा की तो ये भी कहता है कि जहां पहुंच अनजान क्षितिज को मिलता है एक किनारा। यानी कुछ भी हो, आपको अगर कोई डिफाइन करना है तो आपको सीमाएं तो देनी ही है।
क्यों? अगर सीमाएं नहीं दोगे तो आप दूसरी की सीमाओं में अतिक्रमण कर जाओगे, तो वहां से आपकी स्वतंत्रता दूसरे के लिए आपके लिए समस्या खड़ी हो जाएगी। अब आते हैं, बात करते हैं बेसिकली ये बहुत महत्वपूर्ण है कि चाइना का जो आपने संदर्भ लिया, बेसिकली अगर जो हमारी सभ्यता और संस्कृति हम इस पर बहुत ध्यान से देखें तो एक चीज बहुत क्लियर है कि हम पूरे दुनिया को ही अपना मानते हैं, ठीक ना। एक बड़े कवि ने लिखा है कि पहले तो हम आते हैं, आपको पता एको हम द्वितीयो नास्ति। हमारी सभ्यता की चाहे हम हो या आप हो, कोई भी है, सब एक ही मिट्टी, एक ही उसके बने हुए, कोई अलग नहीं है। कुछ भौगोलिक परिस्थितियां हैं, कुछ सीमाएं हैं, कुछ ऐसी राजनीतिक कारण है जिसकी वजह से हम थोड़ा सा डिवाइड हैं। लेकिन ओवरऑल हम बात करते, हम संपूर्ण विश्व की बात करते हैं, अखिल ब्रह्मांड की बात करते हैं, अखिल ब्रह्मांड के परिकल्पना की और उसकी शांति और सद्भावना की बात करते हैं। तो एक हद तक जब बात आती है तो यहां पर आ जाता है राष्ट्रवाद। आप एक एंगल से जब सोचते हैं बहुत सही है कि हम चाइना को बहिष्कार करें, लेकिन साथ साथ में यह चीज महत्वपूर्ण हो जाता है कि हम व्यक्तिगत विकास भी करें, हमारा देश भी विकास करे। अगर हम भौगोलिक परिस्थितियों को रोककर, यानी हम बाहरी के व्यापार को रोककर, आपको मैं बता दूं, जैसे कि अमित जी भी आगे बताएंगे, बहुत ज्यादा विकास नहीं कर सकते, ये हमारी भी मजबूरी है और उनकी मजबूरी है। अगर हम गेहूं उगाते हैं, आप चावल उगाते हैं, अगर हम आपस में ट्रेड नहीं करें तो ऑब्वियसली ना तो आप बहुत खुश हो सकते हो ना हम हो सकते हैं। इसलिए इन सीमाओं पर बहुत ज्यादा फोकस, क्योंकि गिव एंड टेक की बात होती है। ऐसा नहीं कि अगर हम खरीद रहे हैं सिर्फ वही प्रॉफिट ले रहा है, हम भी उसको कुछ दे रहे हैं, हम भी उससे कुछ प्रॉफिट ले रहे हैं, तो ये गिव एंड टेक। ऐसा नहीं कि वो सिर्फ चाइना हमारे से प्रॉफिट ले जा रहा है। अब दूसरी महत्वपूर्ण बात है जहां पर आपका सोचना लाजमी है कि हम 125 करोड़ के देशवासी, जिसपे हम बात करते हैं कि 55 से 60 करोड़ युवा है, क्या हम उस स्तर की बौद्धिकता, उस स्तर की तकनीकी, उस स्तर की संजीवता नहीं ला सकते हैं कि जो काम चाइना 10 रुपए में करके देता है वो हम क्यों ना 9 रुपए में करें? ये डिबेट का विषय, मुझे लगता है कि इसमें सोचना जायज बनता है और हमें सोचना चाहिए। लेकिन बहुत महत्वपूर्ण है, जिस देश की अभी आबादी की करोड़ों करोड़ जनता अभी भी रोटी, कपड़ा और मकान से बाहर नहीं निकल पाई, आप याद रखना कि देशभक्ति और ये सब चीजें तभी अच्छी लगती है और तभी सस्टेनेबल है जब आपका पेट भूखा नहीं है। आप ये जिद नहीं कर सकते हैं कि बॉस आप 50 रुपए की खादी पहने क्योंकि हिंदुस्तानी है। ठीक है, देशभक्ति के पॉइंट ऑफ व्यू से सही हो सकती है, लेकिन उस गरीब के लिए जिसके लिए 10 रुपए मायने रखते हैं, 10 रुपए का वो जो भी सस्ता कपड़ा होगा वही खरीदेगा। तो दोनों चीजें बैलेंस होकर चलती है। इसलिए हमने कहा कि आजादी एक परिकल्पना, स्वतंत्रता एक परिकल्पना है, लेकिन इसका मूल रूप तभी आएगा जब इसको एक सीमाएं दोगे। क्योंकि जब भी किसी आदर्श और यथार्थ दो चीजें होती है, आप बहुत महत्वपूर्ण है, इस चीज को मैं आप पर फोकस करना चाहूंगा। एक होता है आदर्श, मीन्स परफेक्ट, जो कि कहते हैं कि परफेक्शन की अगर बात करें तो गॉड, उसके अलावा परफेक्शन नहीं है। हम मनुष्य हैं, हमारे अंदर थोड़ा सा परफेक्शन और उसके बीच में हम लड़ रहे हैं।